अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे यूजिंग ग्रिड सीएसएस। सो बेसिकली ये एक क्रैश कोर्स है ग्रिड सीएसएस का, जिसमें हम ग्रिड सीएसएस को इस्तेमाल करते हुए जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त वेब पेज नज़र आ रहा है, ये एक इमेज है। तो इस इमेज को हम डिज़ाइन करेंगे, इसके मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं, अगर यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो इसके जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं उनको हम डिज़ाइन करना सीखेंगे ग्रिड सीएसएस की मदद से। लेकिन उससे पहले हम ग्रिड सीएसएस के बारे में समझेंगे कि ग्रिड सीएसएस क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, पेरेंट के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर उसके जो चाइल्ड हैं, जो इनर एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हम ग्रिड सीएसएस को कॉलम्स या रो में डिवाइड कर सकते हैं, और जो दूसरी ग्रिड सीएसएस के साथ की प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे फ्लैक्स बॉक्स है, ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक है, उनसे ये किस तरीके से डिफरेंट है और किस तरीके से ये हमें लेस कोड में हमारा जो टारगेट है या जो डिज़ाइन है उसको अचीव करने में हेल्प करती है। नो डाउट रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाने के लिए हमें मीडिया क्यूरीज भी यूज़ करना पड़ती हैं, चाहे आप ग्रिड सीएसएस को यूज़ करें, चाहे आप फ्लैक्स बॉक्स सीएसएस को यूज़ करें या ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, किसी भी प्रॉपर्टी को, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को आप यूज़ करें, उसमें आपको मस्ट है कि आप रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए मीडिया क्यूरीज को यूज़ करते हैं। लेकिन ग्रिड सीएसएस का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होगा कि इसमें हमें कोड जो है वो कम से कम लिखना पड़ेगा और हम प्रॉपरली अपने जो HTML टेम्पलेट है उसको प्रॉपरली एक समझ लें कंटेनराइज्ड फॉर्म में डिज़ाइन कर सकते हैं। सो जितने अच्छे तरीके से आप मार्कअप्स क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट का, उतने ही अच्छे तरीके से आप ग्रिड सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर टू क्रिएट वेबसाइट्स। तो ये जो क्रैश कोर्स है ये 1 आवर से ज़्यादा का होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसके अलावा अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सो अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इसी तरीके के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उससे एडवांटेज ले सकें। तो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस वेब डेवलपमेंट की क्रैश कोर्स को और CSS ग्रिड की मदद से इस वेब पेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को क्रिएट करना सीखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो जहन में, वो ये है कि ग्रिड CSS क्या चीज़ है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो ग्रिड CSS है वो हमारे पास एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, जिसको हम किसी भी जब कंटेनर पर या किसी भी एलिमेंट पर यूज़ करते हैं तो उसके जो चाइल्ड होते हैं उनको हम उस ग्रिड सीएसएस की मुख्तलिफ आगे प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे आप उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर हम उन चिल्ड्रंस को या उस कंटेनर को इटसेल्फ मुख्तलिफ लेआउट्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है ग्रिड सीएसएस की। दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि जी ग्रिड सीएसएस में क्या डिफरेंस है जो कि बाकियों में नहीं है, लाइक फ्लैक्स बॉक्स। इस वक्त फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड सीएसएस दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ हैं। ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक का अब ट्रेंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्टिल हम जो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं या तो वो ब्लॉक लेवल होते हैं या इनलाइन एलिमेंट होते हैं। तो ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड या डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स की मदद से उनको, उनके बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देखें तो मेरे पास एक वेबसाइट है, एक उसकी PNG है, इमेज है, ये जो मैंने नेट से डाउनलोड किया ऐप लैब के नाम से। ये एक लैंडिंग पेज है मोबाइल ऐप्स के लिए। तो इसमें हमारे पास अगर कुछ, जैसे ये एक डिज़ाइन है, अभी हम इस पर फोकस करते हैं अगर, और इसको इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इसको हमने डिज़ाइन करना है तो किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। सो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो ये जो बार है इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। एक ट्राई फॉर फ्री का है और एक ये नेविगेशन बार है और इसके अलावा एक लोगो है ऐप लैब के नाम से। सो इट मींस कि इसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 1, 2 और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरीके से अगर हम फर्दर इसको देखें तो अगर हम इस कंप्लीट कंटेनर या इस कंप्लीट सेक्शन को लेते हैं जो कि हमारे पास, आप समझ लें कि एक हेडर है, यहाँ तक ये हमारे पास एक हेडर है। इसको एज एन एग्जांपल ले लें, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट एक ब्लॉक है हेडर का। यहाँ से आप इसको काउंट कर लें, सॉरी यहाँ से आप इसको काउंट कर लें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक
ब्लॉक है, हेडर ब्लॉक है। अब इसमें हमारे पास 1 और 2, एक ये हमारे पास या फिर अब ये कह लें 1 2 3 4 5, 5 इसमें हमारे पास सेक्शंस हैं, जिनमें आप समझ लें 2 रोज हैं और इसके 3 कॉलम्स हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं, राइट। इसमें हमारे पास 3 कॉलम है और इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। सो ग्रिड सीएसएस हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ग्रिड सीएसएस की मदद से हम सेम टाइम पर ना सिर्फ कॉलम्स को हैंडल कर सकते हैं बल्कि रोज को भी आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। जबकि अगर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स को यूज करें या किसी दूसरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करें तो उसमें हमें फिर हर एक लेवल को अलग से अचीव करना पड़ता है, इस हर सेक्शन को एक अलग से हमें हैंडल करना पड़ता है। लेकिन ग्रिड सीएसएस की मदद से हम बहुत ही कम सीएसएस लिखकर इस पूरे पेज को, इस पूरे सेक्शन को इंतहाई आसानी के साथ डिजाइन कर सकते हैं। तो ये मैं डिजाइन करना आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ग्रिड सीएसएस को समझ लेते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देख लेते हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी और किस किस तरीके से वो यूज की जाती हैं। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं इस वक्त यहाँ पर jsfiddle.net वेबसाइट को। इसको यूज करने की सबसे बड़ी रीजन ये है, तो मैं यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ, दूसरा मैं इसको सेव करके आपको इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें और इसको फोक करके अपने पास भी सेव कर सकें और इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें, टेस्ट करना चाहें, आप अपने पास टेस्ट कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ। क्योंकि अक्सर दोस्त कहते रहते हैं कि भाई इसका कोड दे दें, तो यहाँ पर अब आपको इसका कोड भी मिल जाएगा। सिर्फ इसी वजह से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं HTML लिखूंगा और यहाँ पर मैं CSS लिखूंगा। जावास्क्रिप्ट हम चूंकि इसमें यूज नहीं करेंगे तो मैं CSS को यहाँ पर ले आता हूँ। सो हम सिर्फ HTML और CSS को यूज करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये जो सेक्शन वाइट नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको इसकी आउटपुट मिलेगी। सो ग्रिड सीएसएस को यूज करने के लिए सिंपली हमें एक टैग चाहिए होता है और उसको हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ जिसकी क्लास नेम ग्रिड रखूंगा। आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये ग्रिड रखने का मतलब ये नहीं है कि ग्रिड रखना जरूरी है, आप ये नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको टॉप मेन्यू कह देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी रेफरेंस वेबसाइट में ये टॉप मेन्यू है, फिर इसके अंदर हमारे पास सपोज कीजिए कितने सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस हैं या 5 सेक्शन है। तो यहाँ पर मैं एमिट को यूज करने लगा हूँ। अगर आपको एमिट के बारे में नहीं पता, ये जेन कोडिंग के बारे में आइडिया नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी एक अलग से क्रैश कोर्स बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ div डॉट और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको क्लास दे देता हूँ कंटेंट और इसको मैं ID दे देता हूँ बॉक्स और डॉलर, मतलब बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, और इसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पर डॉलर लिख देता हूँ और इसको मल्टीप्लाई बाय, या इसको कह देता हूँ मैं कि ये हमारे पास है सेक्शन 1 2 3 4 5। जितने भी मैं सेक्शन क्रिएट करूंगा तो मैं यहाँ पर 9 सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास 9 सेक्शन क्रिएट हो चुके हैं। ये इसका क्लास, इसकी टॉप मेन्यू है। आगे इसकी क्लासेस है हमारे पास डिफरेंट, कंटेंट इनकी सेम क्लास है और ID में हमारे पास सेपरेट आ रही है क्लासेस। आप देख लें ये मैंने एमिट की मदद से जनरेट किया है कोड। उसके बाद अब हमने जितना काम करना है, अच्छा इसको मैं यहाँ पर सेव भी कर सकता हूँ। तो सेव करने का फायदा ये है कि ये लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप उसके मदद से इसको देख भी सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको कोई फर्क नजर नहीं आया होगा, ये स्टैंडर्ड वे है क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी हमने CSS वगैरह को ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSS रीसेट। तो CSS रीसेट बेसिकली हमारे पास कुछ प्री रिटन CSS है जिसकी मदद से हम CSS को रीसेट कर सकते हैं ताकि हम खुद से उसको प्रॉपर्टीज वगैरह असाइन करें। तो यहाँ से मैं इसको इस रीसेट CSS को कॉपी करता हूँ। सिंपली आपने इसको भी कॉपी कर लेना है mirweb.com से और उसके बाद इसको यहाँ पर CSS की टैब में आप यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं रीसेट CSS। इसको बेसिकली आई थिंक एक नॉर्मलाइज, हाँ नॉर्मलाइज भी कहते हैं, नॉर्मलाइज। सो ये नॉर्मलाइज CSS है, इसको ऐड कर लेते हैं बजाय इसके। सो ये नॉर्मलाइज CSS हमने ऐड कर ली। सो नॉर्मलाइज CSS को ऐड करने से हमें ये फायदा होगा कि हमारा जो ये कोड है ये नॉर्मलाइज हो जाएगा और रीसेट हो जाएगा। अब हम इसकी अपनी प्रॉपर्टीज को सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हम सेट करेंगे यहाँ पर बॉडी में, और यहाँ पर हम फॉन्ट साइज जो है वो, बल्कि बॉडी का ही सेट कर लें, फॉन्ट साइज हम रखते हैं 1 rem। अच्छा ये ऑटोमेटिकली चूंकि ये रिफ्रेश हो रहा है तो यहाँ पर आई थिंक हाईलाइट मैचिंग टैग करते हैं और ऑटो क्लोज ओनली ऑटो रन दैट
ऑटो रन, ये मैं ऑटो रन डिसेबल कर रहा हूँ ताकि ये जो फ्लिकरिंग हो रही है ना स्क्रीन की ये ना हो। तो ये भी आप अगर करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं इसको। इससे फायदा ये होगा कि जब मैं कोड लिख रहा हूँ तो स्क्रीन फ्लिक नहीं करेगी, ये मेरी आईज पर इफेक्ट कर रही है। सो फॉन्ट साइज हमने 1 रैम इसलिए रखा ताकि इसके बाद, बल्कि 1 एम रैम, ठीक है रैम रखेंगे तो ये हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, रैम और एम। ये हमेशा अपने पेरेंट को रिगार्ड करती हैं, जबकि पिक्सल जो है वो जितना आप साइज देंगे उतना ही वो साइज रखेगा। तो इस क्रैश कोर्स में हम रैम को ही यूज करेंगे कंटेनर्स के लिए भी और इसके लिए भी, फॉन्ट्स वगैरह के लिए भी। एनीवेज, ये हमारे पास बॉडी के अंदर फॉन्ट साइज हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ क्या हमारे पास था टॉप मेन्यू, और टॉप मेन्यू हमारे पास क्या थे, एक क्लास। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टॉप मेन्यू, और सबसे पहले मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को कर देता हूँ ग्रिड। सो सिंपल, हमारे पास ये ग्रिड है और दूसरी हमारे पास इनलाइन ग्रिड है। इस दोनों के डिफरेंस को भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। रेड करने का मकसद ये है कि आपको समझ लग जाए कि ये काम कैसे कर रही है। सो रन करेंगे इसको। सो ये हमारे पास बैकग्राउंड रेड है और ये इसमें हमारे पास सेक्शन है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको हमने चूंकि पी टैग में, आई थिंक किसी भी टैग में नहीं लिखा, तो डिव में हम यहाँ पर कलर इसको एफ 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 रख देते हैं ताकि कलर हमें लिखा हुआ फॉन्ट नजर आए। तो ये हमारे पास अब डिस्प्ले ग्रिड है। सो डिस्प्ले ग्रिड जो है हमेशा बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल की तरह काम करती है। ये आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ब्लॉक में लिख दें डिस्प्ले ब्लॉक तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। सो जिस तरीके से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक, जैसे अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक करता हूँ इस तरीके से, सो देखिए अब ये इनलाइन ब्लॉक कुछ इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन शो कर रहा है कि जितना कंटेंट होगा उतना ही आपकी उस कंटेनर की विड्थ और हाइट होगी। ये चीज हमने यहाँ पर नोटिस कर ली ये इनलाइन ब्लॉक की मदद से। लेकिन हमने चूंकि इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक को यूज नहीं करना बल्कि हमने ग्रिड को यूज करना। सो जब ग्रिड यूज करते हैं तो ये सेम काम करता है जिस तरीके से ब्लॉक है। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी है इनलाइन ग्रिड। सो इनलाइन ग्रिड उसी तरीके से काम करती है जैसे इनलाइन ब्लॉक काम करती है। देखिए इसमें यहाँ तक ग्रिड और ब्लॉक, इनलाइन ग्रिड और इनलाइन ब्लॉक में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जब आप इनलाइन ग्रिड या ग्रिड यूज करते हैं तो उसके बाद आपके पास कुछ चाइल्ड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कुछ इस ग्रिड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिनको आप यूज करके अपने कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने लेआउट को ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ये चाहता हूँ, अच्छा ये आई थिंक ऑटो सेव भी कर रहा है, यहाँ पर ऑटो सेव का फीचर भी है, ऑटो सेव हाँ। सो इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि वो बम्प्स हो रहे थे यहाँ पर, जैसे मैं कोड लिखता था वो इसको सेव करना शुरू कर देता था। सो दैट्स वाई मैंने इसको भी खत्म कर दिया। सो इनलाइन ग्रिड और ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले की हद तक दोनों सेम है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल ग्रिड ही लिख देता हूँ। अब जो इस ग्रिड की प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हम इसकी मदद से रोज और कॉलम्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट इसमें 1 कॉलम होता है और जितना भी आपका डाटा हो वो सारा आपकी रोज होती है। तो इसमें हमने 9 सेक्शंस ऐड किए थे, 9 डिव्स ऐड की थी, तो इसलिए उसने 9 रोज ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी। और ये रोज ध्यान में रखिएगा कि ये रोज जो होती हैं ये चेंजेबल, मतलब कम नहीं आप इनको कर सकते। कम करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। अगर मैं ग्रिड की रोज यहाँ पर 3 कर दूं तो ये फिर भी आपको कोड इसी तरीके से नजर आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर 9 के बजाय मैं ग्रिड उसकी रो 10 कर देता हूँ तो देन आपको फर्क लगेगा। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 9 है तो एक रो में मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। तो सिंपली इसके लिए हमारे पास एक CSS प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और यहाँ पर अब आप डिफाइन करेंगे कि 3 जो आपको कॉलम्स चाहिए, ईच कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए। विड्थ जितनी देंगे आप या उसका जो भी आप मेंशन करेंगे उसको आप यूनिट जो भी यूज कर सकते हैं, पिक्सल यूज कर सकते हैं, रेम यूज कर सकते हैं, एम यूज कर सकते हैं, परसेंटेज यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक न्यू हमारे पास यूनिट है FR, फ्रैक्शन जिसको कहा जाता है, और इसके साथ साथ एक रिपीट के नाम से फंक्शन भी है जो कि आपके कोड को और ज्यादा शॉर्ट करता है। तो मुझे 3 कॉलम्स चाहिए एक रो में और हर कॉलम की विड्थ में चाह रहा हूँ 5 रैम हो जाए। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 रैम, 5 रैम, 5 रैम। सो बेसिकली मैंने अब बताया कि जिस भी कंटेनर की डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड है, जिसकी आईडी क्लास या टॉप मेन्यू है, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड है, उसमें मुझे 3 कॉलम्स चाहिए और हर कॉलम जो है वो 5 रैम का होना चाहिए।
सो इसको मैं अब रन करता हूँ। सो अब आपने देखा कि जैसे मैंने ये लिखा तो हमारे पास जो है एक रो में 3 सेक्शन हो गए ऑटोमेटिकली, और हाइट अभी भी उनकी खुद बहुत कंट्रोल हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हर एक की हाइट भी 5 रैम हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रिड टेम्पलेट रोज, और इसको मैं कह देता हूँ 5 रैम 5 रैम 5 सॉरी 5 रैम और 5 रैम। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। सो अब आपने देखा कि अब हर एक सेक्शन की हाइट भी 5 रैम है और विड्थ भी 5 रैम, तो 5 रैम 5 रैम, और तीन, एक में 3 है और दूसरे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 ही 5 रैम है। अब मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था कि हम हाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ही 5 रैम रखता हूँ तो जब मैं इसको रन करूंगा तो सिर्फ पहले वाली जो रो होगी उसकी हाइट 5 रैम होगी, बाकी जो 2 रोज होंगी उनकी हाइट और विड्थ ऑटोमेटिकली उसके जो भी कंटेंट होगा उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि हम यहाँ पर मेंशन करें जितनी भी हमने कॉलम्स रो डिफाइन करनी है, उन रो की अगर हमने हाइट सेम रखनी है तो उतनी दफा हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब ग्रिड सीएसएस हमें इसका शॉर्टर फॉर्म देती है रिपीट के नाम से, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिपीट 3, 5 फ्रेम। तो इसका मतलब है कि 3 रोज हमें चाहिए और हर रो की हाइट जो है वो 5 रैम होनी चाहिए। ये वही काम करेगा जो ये वाला काम है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं रिपीट 3, 5 रैम, और अभी आप देखेंगे कि इसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसको और ज्यादा समझने के लिए हम यहाँ पर ये जो कंटेंट ऐड किया है, इसकी क्लास हमने ऐड की थी, इसको हम बॉर्डर दे लेते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो कर देते हैं, अगर येलो ना सही हुआ तो हम रेड कर लेंगे। सो ये देखिए, ये है हमारे पास एक 3x3 की ग्रिड यूजिंग ग्रिड सीएसएस। ये 3x3 की हमने ग्रिड बना ली है। अब ये जो बाकी स्पेस है ना, ये एक्स्ट्रा स्पेस है। इसको अगर हम हैंडल करना चाहें तो यहाँ पर सिंपली हम इनलाइन ग्रिड कर देंगे इसको, अगर यहाँ पर मैं कुछ और कंटेंट ऐड करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैंने इनलाइन ग्रिड किया तो आप देख सकते हैं कि हर बॉक्स ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से कंटेंट के हिसाब से सेट हो गया। अगर ये मैं इसकी विड्थ 6 रैम कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली इन सेक्शन का साइज भी इंक्रीज हो गया तमाम के तमाम का। अच्छा, यहाँ पर आप इसको कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2 एलिमेंट्स हैं वो एक जो है वो 6 रैम का हो, और उससे पहले जो हो वो हो जो है वो 2 रैम का, और इसके बाद जो हो वो भी 2 रैम का। सो 2 2 4, और इसको मैं फिर 1 रैम कर देता हूँ इस तरीके से। इसको मैं बल्कि 6 रैम कर देता हूँ। सो जो पहला एलिमेंट है, जो पहला बॉक्स है, उसकी विड्थ 2 रैम हो, दूसरे की 6 रैम हो, और तीसरे की 2 रैम। इस तरीके से भी आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए, अब पहला सेक्शन 2 रैम का है, दूसरा सेक्शन 6 रैम का है, और तीसरा जो है वो 2 रैम का है। तो अगर आप इसको भी 6 रैम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 6 रैम कर सकते हैं। ओके, अब पहला सिर्फ 2 रैम है, बाकी दोनों 6 रैम के हैं। यहाँ पर आप परसेंटेजेस भी यूज कर सकते हैं। सो परसेंटेज अगर मैं कहता हूँ कि ये 10% हो, ये भी 10% हो, ये भी 10% हो, 10%। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 10% ये किसका कैलकुलेट करेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने जो टोटल इसके पास विड्थ अवेलेबल थी इनकी, उसके हिसाब से उसने विड्थ ली। अगर मैं यहाँ पर इसको ग्रिड कर देता हूँ इस तरीके से, सो अब इसने ये जो 10% टोटल जो विड्थ है ना, उसका जो 10% है वो उसने ऑक्युपाई किया इन तीनों को। अगर इसको मैं 50% कह देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बाकी दोनों की 10% है। तो इस तरीके से हम अपने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज को यूज करते हैं। तो होपफुली इन दोनों की आपको समझ अच्छे से लगी होगी। अच्छा, इसमें एक नया यूनिट भी है एफ आर, वो भी मैं समझा दूं फिर मैं इसको नेक्स्ट मूव करता हूँ। सो एफ आर क्या होता है? एफ आर का मतलब होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का ये मतलब होता है कि जितनी आपके पास विड्थ है उसको कैलकुलेट करो और उसके हिसाब से इसको सेट करो। सो 1 FR 1 FR 1 FR, इसका मतलब है मुझे 3 कॉलम्स, सॉरी यहाँ पर FR 3 कॉलम्स चाहिए, और हर एक कॉलम की विड्थ जो है वो 1 FR होनी चाहिए, 1 फ्रैक्शन होनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ से इसको सॉरी यहाँ पर 1 FR लिखना था। सो अब उसने हर एक सेक्शन को 1 FR दे दिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर, मैं सॉरी इसको 1 FR कहना था, इसको रन किया
सॉरी। तो अब उसने जो टोटल विड्थ है ना उसका 1 FR ले लिया। अगर मैं यहाँ पर इनलाइन ग्रिड कर देता हूँ इसको, तो देखिए उसने टोटल सेक्शन जितना भी उसका इनलाइन ग्रिड होगी, जितने उसके अंदर कंटेंट है उस हिसाब से उसने स्पेस ले ली। तो ये फ्रैक्शन जो होती है ये इसलिए यूज किया जाता है इसको, जब आपके पास वेरिएबल लेंथ हो, आपको नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है, तो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी मैक्स विड्थ या विड्थ दे देता हूँ 960 पिक्सल। जैसे मैं इसकी विड्थ 960 पिक्सल दूंगा तो 1 FR ऑटोमेटिकली उतने ही डिवाइड कर देगा उस विड्थ को 960 को 3 पर, और उसकी जितने भी एवरेज बनेगी, जो भी नंबर बनेगा वो हर एक सेक्शन के लिए उसको असाइन कर देगा। राइट। तो ये है हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और रोज। अच्छा, इनके कम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 100 पिक्सल हो, या फिर 5 फ्रेम हो, ये वाला भी 5 फ्रेम हो, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस तरीके से। और ये 1 FR हो, तो इससे क्या होगा कि 5 फ्रेम इसने लेने टोटल विड्थ का, 5 फ्रेम इसने लेना, बाकी जितना बचेगा फ्रैक्शन वाला 1 ले लेगा। सो इस तरीके से हम लेआउट्स को डिजाइन करते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर हमारी रेफरेंस वेबसाइट में, तो ये जो टॉप हेडर है इसमें इसने 100 पिक्सल मतलब सॉरी 5 फ्रेम लिए जगह, और इसने भी 5 फ्रेम लिए। बाकी जो नेविगेशन है वो हम यहाँ पर इसको 1 FR देकर यहाँ पर इसको डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे इसका साइज छोटा होगा, जैसे मैं 768 पिक्सल या 760 पिक्सल करता हूँ, तो उस हिसाब से जो मिडल वाला है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, और 5 फ्रेम की मदद से ये भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज को यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी वो है ग्रिड गैप। ग्रिड गैप बेसिकली हम रो वाइज या कॉलम वाइज जिस तरीके से भी हम गैप देना चाहें ग्रिड्स के दरमियान, तो वो हम गैप दे सकते हैं। सो ग्रिड रो गैप है और ग्रिड कॉलम गैप है, और इसके अलावा ग्रिड गैप है। हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। सो ग्रिड गैप जो होती है वो बेसिकली रो और कॉलम दोनों पर हम अप्लाई करते हैं। उसकी 2 प्रॉपर्टीज हम उसको वैल्यूज देते हैं स्पेस के साथ, तो उस पर वो अप्लाई होती है। जैसे मैं कहता हूँ ग्रिड गैप, सपोज मैं कह देता हूँ 1.2 रैम। सो इसका मतलब है कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों तरफ से 1.2 रैम उसको गैप असाइन कर दो। तो ये देखिए इस कॉलम में भी 1.2 रैम का गैप है, इन दोनों में भी 1.2 का, इसी तरीके से इन दोनों में भी 1.2 रैम का गैप है। सो अगर मैं ग्रिड रो गैप कहता हूँ तो इसको रन करता हूँ, सो अब उसने सिर्फ रो वाइज गैप को असाइन किया। और गैप जो है वो हमेशा ध्यान में रखिएगा बिटवीन सेक्शंस होता है। मतलब स्टार्ट वाले में ऊपर जैसे मार्जिन अगर हम दें, मार्जिन टॉप बॉटम, तो इस मार्जिन यहाँ इस सेक्शन 2 का जो ऊपर है इस पर भी मार्जिन आएगा और नीचे भी मार्जिन आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें, ग्रिड रो गैप ने सिर्फ रोज के दरमियान गैप को डिफाइन किया। पहले वाली जो रो है ये सेक्शन 1 से सेक्शन 3 और सेक्शन 7 से सेक्शन 9 तक की जो रोज हैं इन पर गैप नहीं दिया गया। इनके ऊपर गैप मतलब जो दरमियान में आई है उसने उसमें हमें 1.2 रैम का ऊपर और 1.2 रैम का नीचे वाला उसका गैप उसने हमें दिया है। सो इस तरीके से ग्रिड अगर हम ग्रिड कॉलम गैप कहते हैं, ग्रिड कॉल गैप या गैप, इसको अगर मैं रन करूंगा तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि अब ये गैप इस तरीके से होगा, यहाँ पर हमारे पास गैप आएगा। तो इस तरीके से हम गैप यूज कर सकते हैं। अब ग्रिड सीएसएस के अंदर फ्लैक्स बॉक्स सीएसएस की तरह की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे जस्टिफाई कंटेंट है, जस्टिफाई अलाइन आइटम्स है, अलाइन कंटेंट्स है। तो ये बेसिकली आपके कंटेंट्स को अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है इनको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको 5 फ्रेम दे देता हूँ तमाम को और इसको रन करता हूँ, तो अब सबके साथ पास सेम कंटेंट है, और इसको मैं गैप जो है वो 1.2 रैम चारों साइड से मतलब जो कॉलम और रोज को दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। सो जस्टिफाई कंटेंट मैं कहता हूँ सेंटर। सो जैसे ही मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, हमारा जो कंटेंट था उसने 760 पिक्सल की जो विड्थ थी उसको ऑक्यूपाई किया और कंटेंट को जस्टिफाई कर दिया। तमाम के तमाम कंटेंट को जितनी भी डिप्स थी उनको सेंटर में अलाइन कर दिया। अगर अब यहाँ पर अब इसको मार्जिन बॉटम और टॉप देना चाहें, तो अब हमारे लिए नहायत आसान है कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन टॉप बॉटम 1.2 रैम और बाकी 0। मतलब टॉप से अब यहाँ पर हमने मार्जिन ऑटो यूज नहीं किया, बल्कि हमने यूज किया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इसलिए मार्जिन 1.2 रैम टॉप बॉटम से जो जो हमें ग्रिड गैप दिया है वही हम
मार्जिन के लिए यूज करेंगे कंसिस्टेंसी के लिए। सो यहाँ पर जब मैंने इसको रन किया, सॉरी मार्जिन नहीं होगा, मिस्टेक, पैडिंग होगा। सो पैडिंग, क्योंकि इनर एलिमेंट्स को हमने मूव करना है, हमने पूरे एलिमेंट को मूव नहीं करना। तो अब टॉप से भी और बॉटम से भी अब हमारे पास मार्जिन आ गया। अब ये जो मार्जिन है ग्रिड गैप वाला, ये इफेक्ट नहीं करेगा इस मार्जिन को जो हमने दिया है। तो अब उसने 1.5 रैम का गैप यहाँ पर और यहाँ पर दे दिया, जबकि स्टिल वी हैव 1 रैम। मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द ग्रिड गैप एंड पैडिंग। सो इस तरीके से आपने देखा, गैलरीज वगैरह बनानी हो तो हम नहायत आसानी के साथ इस तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर जस्टिफाई कंटेंट है हमारे पास, फिर इसी तरीके से अलाइन आइटम्स है। अलाइन आइटम्स अगर मैं यहाँ पर करता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि उसने जो आइटम्स हैं उनको सेंटर में बिल्कुल अलाइन कर दिया। अब अलाइन जब हम सेंटर करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि अब इसमें इसने इसकी जो ग्रिड टेम्पलेट रोज हैं उसको इग्नोर कर दिया। हालांकि उसमें ग्रिड दी हुई है, उसने गैप दिया हुआ है, हमारे पास गैप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गैप मौजूद है, लेकिन डिफरेंस ये हुआ कि अलाइन आइटम्स ने इनको सेंटर अलाइन कर दिया। अगर मैं इसको स्ट्रेच कहता हूँ, STRE, इसमें हमारे पास है STRETCH स्ट्रेच, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। फिर इसके अलावा इसमें हमारे पास स्पेस, आई थिंक स्पेस ईमेल इसमें नहीं होता, वो जस्टिफाई कंटेंट में होता है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ स्टार्ट होता है, ये वाला लाइन आइटम्स स्टार्ट, यानी ये ऊपर की तरफ अलाइन हो गए हैं। अलाइन आइटम एंड, ये नीचे की तरफ अलाइन हो जाएंगे। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, अब टॉप से यहाँ पर काफी गैप आ गया और नीचे से गैप नहीं है। इसके अलावा इसमें स्टार्ट है, एंड है, स्ट्रेच है जो डिफॉल्ट है, जो ये डिफॉल्ट होता है, मतलब स्ट्रेच करता है कंटेंट को। और उसके बाद एक इसमें होता है स्टार्ट एंड सेंटर, तो ये बिल्कुल हर एलिमेंट को सेंटर अलाइन कर देगा। अलाइन आइटम, ये देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में इसने कंटेंट के हिसाब से इसको लाइन अलाइन कर दिया। सो ये जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम्स जो है, ये हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स की तरह के प्रॉपर्टीज हैं। इनकी मदद से हम कंटेंट को उसके अंदर मौजूद जो भी हमारे पास कंटेंट है उसको अलाइन कर सकते हैं। सो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनको हम एलिमेंट्स पर भी यूज करते हैं, जैसे ये कंटेंट है तो इस पर भी हम यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है, ग्रिड टेम्पलेट रोज है, ग्रिड गैप है। ये बेसिकली हमारे पास तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ग्रिड CSS की, जिनकी मदद से हम अपने लेआउट को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा इनकी शॉर्टर फॉर्म भी है, मतलब ग्रिड टेम्पलेट्स को ग्रिड टेम्पलेट एरिया भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो एडवांस होता है, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पर यूज नहीं करूंगा। बल्कि मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस टेक्निक को फॉलो करें, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स डिफाइन करें, ग्रिड टेम्पलेट रोज को डिफाइन करें। नो डाउट ग्रिड टेम्पलेट एरिया आपके पास जो होता है वो ना सिर्फ हमें कॉलम्स रोज बल्कि गैप वगैरह को भी असाइन करने के लिए यूज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। एक ग्रिड टेम्पलेट एरिया की मदद से हम सारा एरिया उसका डिफाइन करते हैं, तो उसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। इसके अलावा ग्रिड गैप के अलावा हमारे पास इसमें ग्रिड फ्लो के नाम से भी एक प्रॉपर्टी है। ग्रिड इसमें है हमारे पास ग्रिड ऑटो फ्लो, हाँ ग्रिड ऑटो रो है, ग्रिड ऑटो, ये ग्रिड ऑटो कॉलम्स, ग्रिड ऑटो फ्लो और ग्रिड ऑटो रोज है। सो ग्रिड ऑटो फ्लो की मदद से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कॉलम, मतलब इसका जो फ्लो हो वो कॉलम्स की तरफ हो। सो कॉलम की तरफ जब फ्लो होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी कंटेंट है वो पहले 1 2 3 आप देख सकते हैं कि रो वाइज हो रहा था, अब कॉलम वाइज हो रहा है। सो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ग्रिड ऑटो फ्लो होता है, वो रो होता है, जैसे ये। तो अब आप देखेंगे कि सेक्शन 1 2 3 इस तरीके से है, लेकिन जैसे ही ग्रिड ऑटो फ्लो हम करेंगे, कॉलम्स कॉलम करेंगे, तो ये इस तरीके से रो वाइज, मतलब अब आपका जो एक रो में एक सेक्शन इस तरीके से वर्टिकली अब ये अलाइन होगा, ये देख सकते हैं हम वर्टिकली अलाइन हो रहा है। इसके अलावा इसमें रो रिसाइज भी है और इसके अलावा इसमें कॉलम रिवर्स भी है हमारे पास। कॉलम रिवर्स डेफिनेटली अब हमारे पास आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल वही कॉलम, मतलब उसको उसने रिवर्स कर दिया, जो पहले आपने कॉलम किया था यूज इस तरीके से,
इसने हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दिया, और कॉलम रिवर्स ने हमें बिल्कुल वही वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से कंटेंट को हमें असाइन कर दिया। अब हम इसको कॉलम वाइज और रो वाइज भी फ्लो करवा सकते हैं। सो यहाँ पर इसके अलावा ग्रिड, ऑटो, कॉलम्स, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं। इसमें हमारे पास है आई थिंक इसकी ऑटो कॉलम, ऑटो कॉलम्स 5 पिक्सल आई थिंक इसकी नहीं, अच्छा हाँ ठीक है। ऑटो का ऑटो हम फ्लो करके इसके बाद ऑटो कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी जो रिमेनिंग है उसका ऑटो कॉलम साइज कितना होना चाहिए, तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल आपने इसी को ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रो, ग्रिड गैप और उसके साथ साथ ग्रिड फ्लो को हमने यूज करना है, ऑटो फ्लो को। तो इसमें हम नॉर्मली बाय डिफॉल्ट अगर रो वाइज करना चाह रहे हैं तो डिफॉल्ट रो होता है, तो इसको हम नॉर्मली यूज नहीं करते। सो इस तरीके से हम पेरेंट ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए चाइल्ड ग्रिड, चाइल्ड कंटेंट को, या चाइल्ड के अंदर जो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। सो कंटेनर की हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि कंटेनर से रिलेटेड है वो है जस्टिफाई आइटम्स। जस्टिफाई आइटम्स का मतलब है कि हमारे पास जो भी कंटेंट है उसके, आप यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हर एक कंटेंट के यहाँ पर थोड़ी सी गैप आ रही है। सो इसको अगर हम फिक्स करना चाहें तो इसके दो तीन तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि कंटेंट को हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, जैसे ये कंटेंट है हमारे पास, इसको हम टेक्स्ट लाइन सेंटर अगर कर दें तो ये जो हमारा कंटेंट है ये बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये ना करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी है जस्टिफाई आइटम्स। जस्टिफाई आइटम बेसिकली जो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई है ना, सिर्फ सेम उसी तरीके से काम करती है। बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट पर है, जो ये है इसकी प्रॉपर्टी, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रेच है, जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी वो स्ट्रेच होती है हमारे पास। तो स्ट्रेच क्या करती है, जो कंटेंट को मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस में स्ट्रेच कर लेती है। लेकिन अगर हम इसको स्टार्ट पे कहें तो ये बिल्कुल उसको स्टार्ट पे ले आएगी, और उसके जो कंटेंट है बिल्कुल आपस में ये देखिए हर तरफ से इस तरीके से नजर आएंगे। इसके अलावा आप इसको सेंटर कर सकते हैं। सो ये अब हमारे पास सेंटर लाइन कंटेंट है, जो भी आइटम्स हैं चाइल्ड आइटम जो कि डिव्स की सूरत में। सो इस तरीके से हम इस पेरेंट को इस्तेमाल करते हुए ग्रिड सीएसएस की मदद से अपने एलिमेंट्स को स्क्रीन पर लेआउट की सूरत में तरतीब दे सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें हमारे पास अलाइन कंटेंट भी है। सो हमने कितनी प्रॉपर्टीज देख ली, एक डिस्प्ले, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड गैप, ग्रिड ऑटोफ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन कंटेंट हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं। अलाइन आइटम्स भी बेसिकली हमारे जो कंटेंट है उसको डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको अलाइन करने के लिए सेंटर या लेफ्ट साइड पर, स्टार्ट पर। जिस तरीके से हमने ये देखा जस्टिफाई कंटेंट है हमारे पास सेंटर है, फिर हमारे पास इसमें स्टार्ट है। अगर मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टार्ट पर आ जाएगा। अगर एंड पर क्लिक करता हूँ, मतलब एंड लिखता हूँ, तो ये एंड पर राइट साइड पर चला जाएगा। तो ये रो वाइज इसको हैंडल करने के लिए यूज होता है। जबकि जो अलाइन कंटेंट है वो कॉलम एक्सेसरीज पे काम करता है। अलाइन कंटेंट हमने अभी अलाइन आइटम किया था। सो अलाइन कंटेंट एंड करते हैं अगर हम इसको, सो यहाँ पर चूंकि ये इतनी इसने स्पेस ली है तो इसलिए अलाइन कंटेंट यहाँ पर काम नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट या जस्टिफाई आइटम्स जो है वो काम करता है। सो ये एंड है, हमने इसको सेंटर अलाइन किया था। सो ये हमारे पास सेंटर लाइन है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास है ये इस तरीके से, ठीक। तो अब इसी तरीके से जिस तरीके से हम ये पेरेंट को कंट्रोल करते हैं, इस तरह हमारे पास जो चाइल्ड है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उनकी उन प्रॉपर्टीज की मदद से हम अलाइन कर सकते हैं आइटम्स को डिफरेंट लोकेशन पर। मतलब किसी भी कंटेंट की, जैसे ये सेक्शन 2 है, इसकी स्पेस को हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास नंबर ऑफ रोज का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो मेरे पास है, बल्कि इसको हम इंडिविजुअल एलिमेंट को, जैसे ये सेक्शन 2 है, इसको हमने क्या आईडी दी है, बॉक्स 2। ठीक है, जो कंटेंट है उसकी बॉक्स 2 है जिसमें सेक्शन 2 लिखा हुआ है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्स 2, क्लास ये है, आईडी भी है आईडी।
सो हैशटैग box2 मैं लिखता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट, मैं लिखता हूँ 1 इस तरीके से मैंने लिखा ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1। मैंने इसको रन किया। तो अब उसने देखिए ऑटोमेटिकली जो बॉक्स नंबर 2 है उसको कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर इसको ग्रिड रो को खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर उसने सेक्शन 1 को हमारे जो बॉक्स 2 है उसको ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से ले लिया, यहाँ से उसने इसको स्टार्ट ले लिया कॉलम 1 से। अब इसी तरीके से बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो इसके साथ साथ ऑटोमेटिकली अलाइन होंगे। हमने इसको कहाँ पर लिखा बॉक्स 1 को 2 पे। अगर मैं बॉक्स 1 को कहता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 1 पर होता है। अगर मैं इसको 2 कह देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जंप करके 2 सेक्शन पर चला जाएगा। सो अब बॉक्स 1 सेक्शन स्टार्ट किया उसने 2 से, सो उसके जो बाकी एलिमेंट्स थे वो उसी हिसाब से आगे आगे मूव करने शुरू हो गए और ऑटोमेटिकली हमारे पास 3 की बजाय 4 रोज क्रिएट होगी। सो इट मीन यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले 4 रैम लिखा था, 4 लिखा था रोज, तो ये अब हमने इस तरीके से इसको हैंडल करना। तो ये हमारे पास एक स्पेस आ जाती है इस तरीके से। सो इस तरीके से हम ग्रिड कॉलम स्टार्ट डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ हम ग्रिड कॉलम एंड भी डिफाइन कर सकते हैं। सो मैं लिखता हूँ ग्रिड कॉलम 2 से ग्रिड कॉलम 3 तक इसको लेके जाओ तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट ही इसका होता है। सो 2 से 3 तक, अगर मैं यहाँ से कहता हूँ 1 से 3 तक, सो ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 और ग्रिड कॉलम स्टार्ट 3। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कॉलम्स है। सो मैं इसको अब अगर सेमी कॉलम लगा लेते हैं, इस तरीके से लिखता हूँ। सो अब अगर आपने गौर किया हो तो हमारा जो कॉलम नंबर 1 है वो बॉक्स नंबर 1 स्टार्ट हुआ कॉलम 1 से और कॉलम 3 पर उसने एंड किया। पहली रो में इसी वजह से हमारे पास 2 एलिमेंट्स आए। अब ये जो सेक्शन है ना, ये एक्चुअली हमने जो जस्टिफाई आइटम्स लगाए हुए हैं ना, इसकी वजह से ये हमें इस तरीके से नजर आ रहा है। अब आपको फर्क नजर आया होगा कि इसने 2 कॉलम की स्पेस ली हुई है, क्योंकि हमने वो जस्टिफाई लगाया हुआ था इसलिए वो ये जो बॉक्स था ये छोटा हो गया था। तो खैर एनीवेज, यहाँ से लेकर कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 2 पर आप देख सकते हैं इसने स्पेस सारी ऑक्यूपाई कर ली बॉक्स नंबर 2 में 1 में। अगर यही चीज मैं बॉक्स नंबर 2 के लिए लिखता हूँ तो अब आप देखेंगे कि जो कॉलम नंबर उसने स्टार्ट किया कॉलम 1 से, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 और ग्रिड कॉलम 3। अब चूंकि उसने स्टार्ट 1 से लेना था और यहाँ पर 1 अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है 1 से, तो उसने नेक्स्ट रो पर जंप किया और वहां से उसने कॉलम 1 स्टार्ट किया, क्योंकि हर रो का पहला कॉलम यही वाला होता है। ये रो 1 का कॉलम 1 है, ये रो 2 का कॉलम 1 है, ये रो 3 का कॉलम 1 है, ये रो 4 का कॉलम 1 है। सो इस तरीके से उसने कॉलम 1 नेक्स्ट अवेलेबल कॉलम 1 को स्टार्ट किया और 3 तक उसने स्पेस ले ली। तो अगर मैं इसको 4 कहता हूँ, अगर मैं सॉरी मैं 2 कहता हूँ अगर, तो देखिए इसमें उसने कॉलम पे उसे 1 से स्टार्ट किया कॉलम स्टार्ट से, लेकिन उसने स्पेस 2 नहीं, क्योंकि वो 1, 2 ही है, ये स्पेस इतनी। अगर मैं 4 कहता हूँ तो इसने वो पूरा एरिया कवर कर लिया। तो ध्यान में रखिएगा कि 1 से स्टार्ट करके जब उसने 4 तक जाना है तो 1 और 4 के दरमियान में जितने कॉलम होंगे वो लेगा, 1 से लेकर 4 के दरमियान जितने कॉलम्स होंगे, सो 3 तक बनते हैं, तो इसलिए उसने 3 स्पेस कंप्लीटली उसने 100% स्पेस ले ली। अगर यही चीज मैं इस पे 1 पे करूंगा तो ये 1 वाला इस तरीके से डिजाइन होगा। अगर मैं ये 3 पर करता हूँ तो 3 वाला क्या करेगा, डेफिनेटली नेक्स्ट कॉलम पे रो पे चला जाएगा। ये देखिए 1 और 2 ने 2 स्पेस ली, 3 वाला नीचे आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 4 वाले को चेंज करूंगा तो 1 2 3 सेम एक रो में आ गए, फिर 4, फिर 5 6 7, फिर 8 और 9। सो ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड रो कॉलम एंड हमें डिफाइन करते हैं कि कितनी इसने स्पेस लेनी है। अब इसका एक शॉर्टर फॉर्म भी है हमारे पास कि हम इसको डिफाइन करते हैं कहाँ से स्टार्ट लो और कहाँ से एंड करो। सो ग्रिड कॉलम हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है ग्रिड कॉलम, और इसमें हम स्टार्ट दे सकते हैं स्पैन 1 या स्पैन 2 की मदद से भी। यहाँ पर हमारे पास स्पैन की प्रॉपर्टी भी है कि हम इसको बता देते हैं कि ग्रिड को कहाँ से स्टार्ट, जहां पर उसकी करंट लोकेशन है वहां से स्टार्ट करो और उसको 3 स्पेसेस ले लो। स्पैन 3 अगर हमने किया ग्रिड कॉलम बॉक्स 1 को तो ये इसका शॉर्टर फॉर्म है, इसके लिए हमें इसका एंड बताने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ये ऑटोमेटिकली स्पैन 3 है। अगर हम स्पैन 4 करते हैं तो देखिए उसने स्पैन 4 किया और उसी तरीके से ऑटोमेटिकली बाकी कंटेंट में भी
अपने आप को एडजस्ट किया। सो देखिए ये इसने स्पैन 5 लिया, हालांकि एक ही स्पेस ले रहा है, लेकिन बाकी कंटेंट आप देख सकते हैं कि सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 एक रो में आ रहे हैं। स्पैन 5 ने जितनी स्पेस ली उस हिसाब से नीचे वाले कंटेंट ने भी स्पेसेस ऑक्यूपाई कर ली। सो जब आप स्पैन यूज करते हैं देन आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती कि कितने वो कॉलम से स्टार्ट करें। तो इस तरीके से आप ग्रिड कॉलम स्टार्ट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी और शॉर्टर फॉर्म देना चाहें तो हमारे पास है ग्रिड कॉलम। अब मैं जैसे लिखता हूँ 1/4, तो ये चीज जो ग्रिड कॉलम 1/4 है, इसका मतलब है ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1, ग्रिड कॉलम एंड 4। तो ये वही चीज है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी। ये 1/3 का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू 3 एरिया। सो दो उसने ब्लॉक्स ले लिए, 1/3 का मतलब है दो ब्लॉक्स उसने ऑक्यूपाई कर लिए ऑटोमेटिकली। सो ये इसकी शॉर्टर फॉर्म है। इसको और ज्यादा शॉर्ट हम कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ इसको 2 से स्टार्ट करके 3 तक लेके जाओ। तो यहाँ पर आप उसने देख सकते हैं बॉक्स 1 को सेक्शन 2 से सेक्शन 3 तक ले गया। अगर मैं इसको 4 कहता हूँ 2/4, तो ये कुछ इस तरीके से इसको इसने डिजाइन कर दिया। अब ये हमारे पास 2 कॉलम से स्टार्ट हो गए 4 कॉलम तक उसने, मतलब 2 और 3 को उसने उठा लिया। और इसके साथ साथ हम इसको यहाँ पर स्पैन के जरिए भी मेंशन कर सकते हैं कि 2 से स्टार्ट करो और स्पैन करो 2 तक। अगर हम स्पैन 3 करेंगे तो ये एक और कॉलम क्रिएट कर देगा। और अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा कुछ लेआउट बन जाएगा। अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करके स्पैन 3 करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर स्पैन 4 करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड एलिमेंट्स है, देखिए एक अच्छा डिजाइन हमारे पास बन रहा है। अगर अब मैं यहाँ पर डॉट कंटेंट जो ऊपर हमने लिखा हुआ है इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट लाइन सेंटर आसानी के साथ उसने ऑक्यूपाई कर लिया सेंटर स्पेस। और हमारे पास एक अच्छा सा लेआउट बन गया जिसमें ऊपर एक सेक्शन है और नीचे उसके 4 एक रो में है, 4 एक रो में। अगर यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस वेबसाइट दिखाऊं, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूं, तो ये ऑलमोस्ट ये वाला सेक्शन हमारा बन गया। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब एक के नीचे 3 है और हमने यहाँ पर क्या किया, एक के नीचे 4 है। सो ये हमारे पास ये कितने टोटल बनते हैं, एक ये और 6 ये 7। सो इट मीन अगर हमारे पास 7 ये वाले हों, इसको इस तरीके से हम करते हैं 7 सेक्शन हो। और अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से है डिजाइन हुआ के नीचे से 2 है। तो अब मैं यहाँ पर स्पैन 3 करूंगा। सो देखिए सेक्शन 1 ऊपर, नीचे 3 सेक्शन और उसके नीचे 3 सेक्शन। सेम ये वाला लेआउट हमने देखिए कितनी आसानी के साथ क्रिएट कर लिया सिर्फ ग्रिड कॉलम की मदद से, और वो भी सिर्फ बॉक्स 1 को, क्योंकि हमने बॉक्स 1 को चेंज कर लिया। अगर इसी तरीके से इसके नीचे भी कोई सेक्शन होता तो हम उसको भी बॉक्स 8 कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ पर अगर सेक्शन 8 को रहने देता हूँ और इसी को #box 8 भी कर देता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है बॉक्स 8 किया और उसको रन किया। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर एक सेक्शन है और एक नीचे सेक्शन। इस तरीके से हमारा जो है वो लेआउट डिजाइन हो चुका है। सो हमारे पास यहाँ पर ग्रिड कॉलम के साथ इसी तरीके से ग्रिड रो के भी प्रॉपर्टीज है। सेम रो स्टार्ट कहाँ से करनी है और रो को एंड कहाँ पे करना है। तो जैसे हमने किया कि ग्रिड कॉलम 1 स्पैन 3, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रिड रो 1 span 2, so definitely sorry space इस तरीके से। सो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो अब आप देखें कि इसने दो स्पैन की स्पेस ले ली, दो रोज ये होगी हमारे पास, और उसके बाद ये 2 रोज। सो ये टोटली हमारे पास 4 रोज हो गए। इसमें हमें फिर यहाँ पर डिफाइन करने की ये जरूरत भी नहीं है ग्रिड कॉलम। अगर मैं इसको खत्म भी कर देता हूँ तो अब हमारे पास देखिए ये इस तरीके से सेक्शन डिजाइन हो चुका है ग्रिड कॉलम। अच्छा यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 8 बेसिकली एक ही जगह पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ग्रिड रो मैंने 1 दी है। सो मैं इसको खत्म करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो अब ये ठीक हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पर #box 8 को अलग से डिफाइन करूंगा। सो ग्रिड रो नंबर क्या 1 2 3 4, स्पैन कितना है 2। तो देखिए अगर इसको मैं स्पैन 1 कर देता हूँ तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ग्रिड
कॉलम ग्रिड रो 4 बॉक्स 8 स्पैन 1, कहीं और तो नहीं मैंने यूज किया, यूज किया हुआ बॉक्स 1 और बॉक्स 8। तो अब ये ठीक हो गया। देखिए स्पैन इसने 1 ले लिया, स्पैन 2 करेंगे तो ये 2 वाली स्पेस ले लेगा, और इसके बाद इसमें ग्रिड रो बॉक्स 8 स्पैन 2, हाँ ठीक है, इसको स्पैन 3 करेंगे। स्पैन क्यों नहीं हो रहा, ग्रिड रो, अच्छा हाँ, ग्रिड रो वाइज में, सॉरी माय मिस्टेक। जब हम ग्रिड रो यूज करते हैं ना तो वो रो वाइज लेता है, रो में स्पैन होता है, क्योंकि चूंकि नीचे इसके रो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए उसने स्पैन 3 को अप्लाई नहीं किया, सॉरी माय मिस्टेक। सो इसको अगर हम ग्रिड कॉलम इस तरीके से देंगे स्पैन 3, तो देन ये काम करेगा। अब ये इस तरीके से काम करेगा, ग्रिड कॉलम नंबर 4 और रो स्पैन 3। सो इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं कि कॉलम्स और रो को। अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ स्पैन 1, तो अब ये देखिए लेआउट कुछ इस तरीके से हो गया। बॉक्स 8 कहाँ पे है हमारे पास, ये है बॉक्स 8। सो ग्रिड कॉलम हम इसको 1 दे देते हैं, तो अब ये ठीक हो गया। ग्रिड कॉलम स्पैन अगर मैं इसको 2 देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। स्पैन अगर इसको मैं 3 देता हूँ तो ये इस तरीके से हम ग्रिड कॉलम को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से स्टार्ट करके 3 रो देता हूँ तो ये इस तरीके से अब इसने इसको डिजाइन किया। अब इसने ग्रिड कॉलम 2 से स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली जो 7 नंबर था वो इसके साथ आ गया, और चूंकि 7 नंबर अब यहाँ पर है तो सेक्शन 2 को यहाँ पर स्पेस मिल गई सेक्शन 1 में, तो क्योंकि 4 वाली रो बन गई है, 4 वाले कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं, तो इस तरीके से हम इसके लेआउट को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वापस अगर 1 देंगे ग्रिड कॉलम 1, तो ये इस तरीके से हमारे पास डिजाइन होगा। सो ग्रिड कॉलम को, ग्रिड रो को और ग्रिड कॉलम को हम कंबाइनली यूज करके किसी भी लेआउट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से खत्म करता हूँ, ये हमारे पास लेआउट है। अब मैं जो बॉक्स 5 है, बॉक्स 5 है, उसको उसको जो मैं कहता हूँ ग्रिड कॉलम। अब कॉलम अब देखें तो कॉलम हमारे पास 2 है, जो करंटली ये कॉलम नंबर 2 पर है। सो ग्रिड कॉलम 2 और स्पैन इसको हम 1 ही दे देते हैं इस तरीके से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं कहता हूँ ग्रिड रो, रो भी ये 2 है और स्पैन 2 दे देता हूँ। सो अब आपने देखा कि इसने इसको ग्रिड रो को इस तरीके से स्पैन, अच्छा ये जो है ना, ये लाइन आइटम की वजह से ये जो हाइट है ना, ये हमें नजर नहीं आ रही है लाइन आइटम की, क्योंकि वो कॉलम वाइज अलाइन आइटम्स जो है वो कॉलम वाइज उसको अलाइन करते हैं, तो इस वजह से वो हमें नजर नहीं आ रही थी बेसिकली। सो अब आप देख सकते हैं कि सेक्शन 2 ने 2 रोज ले लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया स्पैन 2। अगर मैं स्पैन 3 करता हूँ तो देखिए उसने स्पैन 3 ले ली, और इसी तरीके से स्पैन 4 कर सकते हैं हम। तो ये इस तरीके से हमारा जो कॉलम है ये इंक्रीज होता जाएगा नंबर 5, और ये डिजाइन लेआउट कुछ इस किस्म का हमारे पास बनता जाएगा। अगर मैं यही चीज बॉक्स 2 पर अप्लाई करूं, बॉक्स 2 हमारे पास सेकंड है, सो उसको सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब आप देखें उसने 2 वाली स्पेस पे आया और उसने रो भी 2 ले ली। अब चूंकि मैं इसको 1 पे रखना चाह रहा हूँ तो रो मैंने 1 कर ली। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस किस्म का लेआउट हमारे पास बन चुका है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 9 एलिमेंट हो और इसको हम रन करें तो ये लेआउट कुछ इस किस्म का हमारे पास बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लेआउट भी आपने अक्सर वेबसाइट पर देखा होगा, दरमियान में मोबाइल की स्क्रीन आती है, जैसे ये हमारे पास रेफरेंस वेबसाइट है, उसमें दरमियान में मोबाइल की स्क्रीन आती है और साइड पर, दोनों साइड्स पर उसकी इसमें आई थिंक इसमें डिजाइन नहीं है, लेकिन मैंने आई थिंक मैंने एक जगह पे देखा भी था कि दरमियान में मोबाइल होता है यहाँ पर, और उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पर उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फीचर्स, उसके फीचर्स मेंशन होते हैं। सो इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से हमने ग्रिड कॉलम्स को यूज करते हुए इस लेआउट को अचीव कर लिया। सो फर्दर आप इसको जिस किस्म का भी लेआउट बनाना चाहें, आपने इसको ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो की मदद से डिजाइन कर लेना, और वो ऑटोमेटिकली उतनी ही स्पेस ले लेगा। सो यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रोज रिपीट 5 rem, सॉरी 3 5 rem, ये भी मैं लगा देता हूँ, सॉरी 5 rem। तो ये हमारे पास इस तरीके से लेआउट डिजाइन हो चुका है। तो ये है हमारे पास
ग्रिड की कॉलम, ग्रिड रो, फिर हम ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो को कंबाइनली भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है जस्टिफाई सेल्फ। सो मतलब किसी भी एलिमेंट को जब आप ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम की मदद से कहीं पर भी अलाइन करते हैं, सो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। सो इट मींस अलाइन कंटेंट फॉर स्पेसिफिक ग्रिड आइटम्स अलोंग द रो एक्सिस। सो अलाइन जस्टिफाई, इसमें हमारे पास जस्टिफाई सेल्फ है और अलाइन सेल्फ है। जस्टिफाई जो सेल्फ है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड अलाइन करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बॉक्स वन को कहता हूँ, बॉक्स वन जस्टिफाई सेल्फ, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच होता है, सेल्फ सेंटर, ये लिखता हूँ बॉक्स वन। तो ये रो वाइज इसको देखिए इसने सेंटर अलाइन कर दिया। सो स्टार्ट करूंगा तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पर अलाइन होगा इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है। और इसी तरीके से इसका दूसरा है अलाइन सेल्फ, तो ये कॉलम वाइज करेगा। इसको भी आप स्टार्ट दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच होता है ये वाला भी बाय डिफॉल्ट। तो इसमें हमारे पास स्टार्ट, एंड और सेंटर है, 3 प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से इसमें भी 3 प्रॉपर्टीज हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन किस तरीके से उसको हम मूव कर सकते हैं। बेसिकली एंड पे मूव कर सकते हैं, नीचे वाली तरफ चला जाएगा। ये देखिए सेंटर करेंगे तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अलाइन कर सकते हैं जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ की मदद से। तो ये है हमारे पास ग्रिड सीएसएस की कुछ 12 प्रॉपर्टीज हमने सीखी हैं कि वो कौन कौन सी और किस किस तरीके से हम उनकी मदद से लेआउट को यूज कर सकते हैं। इसमें दो जो प्रॉपर्टीज थी, एक ग्रिड ऑटो कॉलम्स और एक है ग्रिड ऑटो रोज। मतलब ऑटो कॉलम्स का मतलब है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आप ऑटोमेटिकली क्रिएट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ, तो इसने कुछ भी नहीं किया। 4 दे देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 5 दे दिए मैंने। तो इसमें उसने कोई भी ऑटो कॉलम्स जो है उसने कोई भी क्रिएट नहीं किए, क्योंकि ऑटो कॉलम्स का मतलब है कि जब आप कंटेंट आपका ज्यादा हो तो वो किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करे। हम अभी हमारे पास इसी तरीके से ऑटो रोज भी है, तो इसको ग्रिड ऑटो कॉलम्स और ऑटो रोज को नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है, ग्रिड टेम्पलेट रोज को। अब इन तमाम प्रॉपर्टीज को हम एक प्रॉपर्टी ग्रिड एरिया में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको फिलहाल हम रहने देते हैं। टू बी ऑनेस्ट उसमें आपने सिर्फ पहले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स बताने हैं कितने हैं, फिर उसके बाद कितने रोज हैं। आई थिंक अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको, ग्रिड एरिया है हमारे पास 5 रैम 5 रैम 5 रैम, ये हमने डिफाइन कर दिए कॉलम्स। फिर इसी तरीके से 5 रैम 5 रैम 5 रैम ये हमने डिफाइन कर दिया उसका रोज। फिर हमने 1.5 रैम, ये इस तरीके से हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसमें रन करता हूँ, तो ये देखिए ग्रिड कॉलम में, ग्रिड एरिया में आई थिंक इसमें हमारे पास 5 रैम, इसको एक मिनट मुझे इसको देखना पड़ेगा। ग्रिड एरिया, ग्रिड मेरे जहन से निकल है कि ग्रिड एरिया को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी W3 स्कूल्स पे मौजूद है। इसको मैं एक दफा देख लीजिए। सो ग्रिड एरिया मेक आइटम स्टार्ट ऑन रो 2 कॉलम 1। हाँ ठीक है। द ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी स्पेसिफाई अ ग्रिड आइटम्स साइज एंड लोकेशन इन अ ग्रिड लेआउट। अच्छा ठीक है, ये ग्रिड एरिया बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी आइटम के लिए, मतलब ये कंटेनर के लिए नहीं है, ये आइटम के लिए। सो माय मिस्टेक, आई थिंक मैंने इसको देखा था, इसको मैंने एक्चुअली इतना ज्यादा यूज नहीं किया इस ग्रिड एरिया को। सो जो चीज हमने यहाँ पर डिफाइन किया, ये वाली ग्रिड एरिया, वो जो अभी हमने जस्टिफाई कंटेंट वगैरह को देखा था, वो बेसिकली यही चीज यहाँ पे बता रहा है कि स्टार्ट रो, इसका मतलब है स्टार्ट ऑन रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 एंड स्पैन 2 एंड स्पैन 3 रोज एंड स्पैन 3 कॉलम्स। सो ये बेसिकली 2 से स्टार्ट करें, स्टार्ट ऑन रो नंबर 2, स्टार्ट ऑन कॉलम नंबर 1। सो पहली 2 प्रॉपर्टी स्टार्टिंग वाली हैं, दूसरी 2 एंडिंग वाली है, और स्पैन कितना उसने लेना है वो इसके, जैसे ये मैं ग्रिड इसको जैसे कॉपी करता हूँ, और हमारे पास जो यहाँ पर ये वाला आइटम है, इसको मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो ग्रिड एरिया मैंने बॉक्स 1 के लिए डिफाइन कर दिया। सो इसको मैंने बताया कि रो नंबर 2 से स्टार्ट करो, रो कॉलम नंबर 1 से, और स्पैन करो 2, और चूंकि मैंने इसको सेल्फ लाइन किया हुआ है जो मैं खत्म कर देता हूँ। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारे पास सेक्शन क्रिएट हो गया, सेक्शन नंबर 1। तो इस अगर मैं इसको कहता हूँ कि स्टार्ट करो 1 रो से 1 कॉलम से,
और ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये एक समझ लें कि ये एक फीचर्ड सेक्शन है या एक वीडियो है, मेन वीडियो हमारी जो प्ले हो रही है, और नीचे इसके जो थंबनेल्स आ रहे हैं उनमें से कोई सी भी आप वीडियो जब प्ले करें तो वो इस सेक्शन में प्ले हो। ये किस्म का आपका यूट्यूब का जो लेआउट है वो कुछ इसी किस्म का नहीं, इस किस्म का नहीं होता, वो साइड पे आ रहा होता है। सो बेसिकली आप इस किस्म का लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं। नीचे जिस पे क्लिक करेंगे वो वीडियो ऊपर प्ले हो या जो भी आप करना चाह रहे हैं। सो ग्रिड एरिया को हम यूज करते हैं आइटम्स पर, मतलब जो चाइल्ड आइटम्स है, पेरेंट पर यूज नहीं करते। मैंने अब स्क्रीन को जो है वो क्लियर कर दिया है, और यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट भी ओपन है, लोरम पिक्सम डॉट फोटोज। पिक्सम डॉट फोटोज से हम फोटोज वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो डिजाइन है वहां से मैं इमेज को नहीं उठा रहा, ये वाला इमेज नहीं उठा रहा, क्योंकि वहीं से पिक्सम से उठा लूंगा। और अब हमने ये वाला लेआउट क्रिएट करना है। ये लेआउट हमारे पास क्या है कि हमारे पास टोटल 5 कॉलम्स होंगे, जिसमें एक रो में 3 कॉलम्स आएंगे और दूसरे जो 2 होंगे वो नीचे होंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले इसका लेआउट तरतीब दे लेते हैं। हेडर होगा हमारे पास, जिसकी क्लास होगी हेडर ही दे देते हैं, हेडर की क्लास हेडर होगी। और उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक लोगो की div होगी, लोगो। और उसके साथ ही हमारे पास एक होगी nav डॉट nav। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें हीरो इमेज है, डॉट हीरो इमेज हीरो। और उसके बाद है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर बटन है। लेफ्ट साइड पे नैब के जो बटन है वो है। उसको मैं लेफ्ट राइट बटन कह देता हूँ, राइट बटन। जो राइट साइड पर है। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, राइट बटन। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है इमेज क्लास है जी, डॉट राइट इमेज। ये हमारे पास है, यहाँ पर ये 5 जो है वो सेक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। ये लोगो है, ये नैव बार है, ये हमारे पास राइट बटन है, ये हमारे पास हीरो टेक्स्ट है, और यहाँ पर हमारे पास हीरो इमेज है। रन किया इसको तो ये हमारे पास एक डिजाइन जो है वो बन चुका है। अब CSS में आते हैं, यहाँ पर मैं इसको डॉट हेडर, और इसको सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जो है वो येलो दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो, ताकि ये हमें नजर आए। बैकग्राउंड कलर येलो दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड दिया, और उसके बाद हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और इसमें अब हमने 5 कॉलम्स देने हैं इसको। फॉर द टाइम बीइंग मैं ये कहता हूँ कि इसको 100 पिक्सल का पहला कॉलम, और 400 बल्कि 100 पिक्सल, हाँ ठीक है, क्योंकि वो लोगो है। उसके बाद 1FR दे देता हूँ, नहीं 1FR नहीं, 600 दे देते हैं, 500 600 पिक्सल। और उसके बाद फिर 100 पिक्सल, और फिर हम दे देते हैं इसको 400 पिक्सल जो कंटेंट है, और 500 पिक्सल जो इमेज है। ये हमने कॉलम डिजाइन कर लिया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इसको रन करते हैं। ये हमारे पास अब आ गया लोगो, नैवबार, राइट बटन, हीरो टेक्स्ट और हीरो इमेज। बल्कि मैं इसको 100 पिक्सल सारे को कर लेता हूँ, 1FR कर लेते हैं। रिपीट 5 1FR। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक जितनी उन्होंने स्पेस ऑक्युपाई करनी। अब हमने जो भी काम करना है वो इसके चिल्ड्रंस में काम करना है, क्योंकि हमारे पास पहले लोगो है, उसके बाद नैव बार। अब इसकी विड्थ भी हम सेट कर लेते हैं, कंटेनर क्लास लगाकर हम कंटेनर भी ले लेते हैं, डॉट कंटेनर और मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल, मार्जिन ऑटो। जस्ट हमारे पास ये मार्जिन ऑटो, और इसको हम हेडर के से पहले कंटेनर भी दे देते हैं, ताकि ये हमारे पास सेंटर लाइन हो जाए। ये हमारे पास है, जिस तरह हमारा ये लेआउट है, ये वाला। ओके, अब जो नैव बार है इसको हमने एक्सपैंड करना है, ताकि जो राइट बटन है वो नीचे आ जाए, और इसके बाद हम इसको फर्दर जो है वो डिजाइन करें। हीरो टेक्स्ट और हीरो इमेज हमें
नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। सो यहाँ पर हम कह देते हैं जी डॉट हीरो, ओ सॉरी CSS में नहीं लिखना, यहाँ पर हमारे पास ये हीरो क्लास है, ये तीनों एक ही सेक्शन में आएंगे। सो इसको हम करेंगे डॉट हीरो ग्रिड कॉलम रो स्टार्ट टू, सो ग्रिड रो एंड 3। सो देखिए हीरो टेक्स्ट नीचे आ गया, हीरो इमेज उसको भी नीचे लेकर आते हैं। सो यहाँ पर सॉरी डॉट हीरो इमेज क्या हमने रखा था उसका नाम, राइट इमेज। सो डॉट राइट इमेज ग्रिड रो स्टार्ट टू ग्रिड कॉलम स्टार्ट टू। सो यहाँ पर ग्रिड रो एंड जो है वो भी 2 होगा और ग्रिड कॉलम एंड जो होगा वो भी 3 होगा। सो अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास अब ये कुछ इस तरीके से लेआउट बन चुका है। सो अब इस राइट बटन को हमने एंड पे लेके जाना है। सो इसको जिस तरीके से हम नीचे वाले इमेज को डिजाइन करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3 पे अगर मैं इसको 4 कह देता हूँ और ग्रिड सॉरी दो ये 2 ही रहेगी, ग्रिड कॉलम स्टार्ट टू सॉरी 1 ग्रिड कॉलम एंड 4। इसको रन करते हैं और हीरो टेक्स्ट में हमारे पास अब राइट इमेज है, ग्रिड रो स्टार्ट 2 है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 5 है 5 और ग्रिड कॉलम एंड इसको 8 दे देते हैं। तो अब ये देख सकते हैं आप कि हीरो इमेज यहाँ पर है, हीरो टेक्स्ट यहाँ पर है मेरे पास, और इसको अगर मैं 6 कह देता हूँ ठीक है। अब इसी तरीके से हमने नैव बार को स्पेस ज्यादा देनी है, सो इसके लिए हमने यूज किया था डॉट नैव। सो यहाँ पर डॉट नैव को हम दे देते हैं ग्रिड रो स्टार्ट 1 ग्रिड रो एंड 1 ग्रिड कॉलम स्टार्ट 2 2 ग्रिड कॉलम एंड 4। इसको रन करते हैं तो काफी बेहतर हो गया। इसको 6 कह देते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा और हमने एक्सपेंड करना है, 5 कह देते हैं, ये नीचे आ गया क्योंकि 5 कह देते हैं। सो अब ये एग्जैक्टली हमारा जो लेआउट है वो डिजाइन हो चुका है। देखिए लोगो, नैव बार, राइट बटन और राइट नीचे उसके बाद हीरो टेक्स्ट और हीरो इमेज। अब इसमें जो भी अपने कंटेंट लिखना है वो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। इसमें मुझे लोगो में H2 चाहिए, H2 के अंदर हम लिखेंगे ऐप और स्पैन के अंदर लिखेंगे लैब, और इसी तरीके से नैव बार के अंदर हम URL डॉट नैव बार, उसके अंदर LI, और LI कितने हमने रखने हैं 5, और उसके अंदर A टैग, तो ये हमारे पास A टैग आ गया। होम कौन कौन से जी होम है, फिर जी की फीचर्स है, ये फीचर्स क्या लें, सो की फीचर्स। उसके बाद हमारे पास प्राइसिंग टेस्टिमोनियल, प्राइसिंग टेस्टिमोनियल्स फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है FAQ, FAQ। उसके बाद राइट बटन है, राइट बटन में हम बटन लगाएंगे और बटन के अंदर लिखेंगे ट्राई फॉर फ्री। सो ये हमारे पास डिजाइन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हीरो टेक्स्ट के अंदर भी हमें चेंजेस करनी है। सो सबसे पहले ऊपर जो है वो p डॉट म्यूटेड टेक्स्ट है। सो इसमें है जी नंबर 1 एडिटर्स
चॉइस ऐप ऑफ 2021 21 क्योंकि ये 2021 है 2020 नहीं। सो उसके नीचे H2 टैग है और उसमें हम लिखेंगे बेस्ट ऐप फॉर योर मॉडर्न लाइफस्टाइल। सो बेस्ट ऐप फॉर योर मॉडर्न लाइफस्टाइल। इसके बाद ई टैग है इसके नीचे और उसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये हमारे पास उसके नीचे टेक्स्ट आ गया। उसके बाद इमेज है, तो इमेज मैंने कहा था कि 500 बाय 700 है। सो 500 बाय 700। तो यहाँ पर हम इमेज लगाएंगे। और इमेज हम यहाँ से लेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और इसको 5 बाय 700 4 बाय 700 कर देते हैं। 400 बाय 750 क्योंकि लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम है। तो ये हमारे पास, ये देखिए, ये कुछ इस किस्म का स्टाइल आ गया हमारे पास। अब फर्दर इन प्राइसिंग को हम अगेन इसको यहाँ पर हमारे पास ul.nav बार है, इसको हम डिस्प्ले ग्रिड भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स स्पीड 5,100 पिक्सल, इस तरीके से हम इसको, और उसके बाद इसमें हम इसको साझे भी कर सकते हैं कि लिस्ट स्टाइल नन, ताकि वो स्टाइलिंग डिस्प्ले ना हो। तो ये हमारे पास है कुछ इस किस्म का लेआउट तैयार हो चुका है। सो 100 और इसी तरीके से जस्टिफाई कंटेंट एंड करेंगे हम। तो ये एंड पर आ गया। और अच्छा, राइट इमेज को हमने, ग्रिड हीरो को हमने 4 से स्टार्ट करना है और अब ये ठीक है। और इसको 5 पे अगर हम लेके जाते हैं कि अब ये ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर इसको जस्टिफाई हमने करना है, हेडर को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन, हम चूंकि हमने इसको जस्टिफाई से रो वाइज अलाइन करना है। सो एनीवेज ये हमारे पास हो गया। हीरो इमेज में हमने ग्रिड रो स्टार्ट किया 2 से, ग्रिड रो एंड किया 2 पे, और ग्रिड कॉलम स्टार्ट किया 1 पर, और इसको हमने स्पैन किया 4 पे। सो ग्रिड कॉलम स्टार्ट 2 से किया, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 4 है क्योंकि हमने यहाँ पर एंड इसको 4 पे किया, तो इसलिए स्टार्ट इसको 4 पे किया और एंड इसको 5 पे किया। अगर हम इसको एंड 6 पे करें तो ये कुछ इस किस्म का हमारे पास डिजाइन हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास बाकी कंटेंट है, ये वाला जो सारा कंटेंट है, लोगो वगैरह, इसको हम फर्दर इसको विड्थ दे सकते हैं, कितनी विड्थ देनी है आपने। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, यहाँ पर ये हीरो है, इसको मैक्स विड्थ दे सकते हैं हीरो, ठीक है, हीरो ये, इसको मैक्स विड्थ हम दे सकते हैं फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल और मार्जिन 0 ऑटो। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास। ये फॉन्ट साइज आप इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली ये अलाइन हो जाएगा। अब दूसरी जो चीज़ है, इसको बिल्कुल हमने सेंटर अलाइन करना है, मतलब अलाइन आइटम्स जो है वो सेंटर करने हैं। सो अलाइन आइटम्स सेंटर, कॉलम वाइज इनको अलाइन करना है। ये अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो चुका है इस इमेज के। इमेज थोड़ा ज़्यादा ही मैंने बड़ा कर दिया
आई थिंक 750 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। एनीवेज इसको मैं 400 बाय 650 कर देता हूँ। तो ये अब जो है वो बेस्ट है। सो फर्दर आप इसको फॉन्ट को जिस तरीके से भी डिज़ाइन करें। अच्छा, यहाँ पर ये जो ट्राई फॉर फ्री है, ये इसको हमने राइट साइड पर लाइन करना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है रो वाइज में हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट है, हमने जस्टिफाई कंटेंट पे लगाया, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स, और इसके बाद है हमारे पास, इसको फर्दर हम इस बटन को टारगेट कर सकते हैं, इसको अलाइन कर सकते हैं। जैसे ये बटन है हमारे पास, राइट साइड वाला बटन है ट्राई फॉर फ्री, ट्राई फॉर फ्री नीचे है। अच्छा, यहाँ पर ये जो टैब खत्म हो रही है, राइट बटन, और ये हमारे पास बटन है, ठीक है। और इसको राइट बटन को हम जब बॉर्डर देते हैं, डॉट राइट बटन हमने यहाँ पे यूज किया। सो यहाँ पर डॉट राइट बटन बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, RIGH, यहाँ पर राइट। तो इसको हम अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं इस बटन को, तो ये आई थिंक बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है। तो बॉर्डर खत्म कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमने टेस्ट करना। सो ये हमारा लेआउट जो है वो ऑलमोस्ट जो हेडर है वो बन चुका है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप हर एक इंडिविजुअल आइटम को यहाँ पर देखें, नैव को मैं टारगेट कर रहा हूँ, उसको ग्रिड रो स्टार्ट 1 किया, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 2 किया, और उसको 5 एंड किया। तो इसकी वजह से वो यहाँ तक है। अगर मैं इसको यहाँ पर 6 कर देता हूँ, इस तरीके से इसको मैं 6 कर देता हूँ, तो देखिए बटन जो हमारा वो नीचे आ गया, इस वजह से मैंने इसको 5 किया था, क्योंकि टोटल हमारे पास जो आइटम्स हैं इसके अंदर सेक्शन जो है वो कंटेंट वो 5 है। सो इस वजह से हमने यहाँ पर 5 किया। सो ये हमारे पास इमेज है, इसको हम इसकी 450 कर देते हैं विड्थ। तो खैर एनीवेज, अगर अब मैं इसको बैकग्राउंड को ख़त्म करता हूँ, हमारे पास जो येलो बैकग्राउंड जो हमने दिया था यहाँ पर हेडर को, इसको ख़त्म करता हूँ, इसको जो भी इमेज आप देना चाहें दे दें। तो ये हमारे पास जो हमारा लेआउट है ये वाला, ये डिज़ाइन हो चुका है। बटन्स को अब आप फर्दर यहाँ पर जिस तरीके से भी अलाइन करना चाहें, बटन मैंने ऐड नहीं किया थी, इसके नीचे बटन मैंने ऐड नहीं किया, ये देखिए यहाँ पर अब कॉल टू एक्शन, कॉल एक्शन, इस कॉल एक्शन में हमारे पास एक बटन है, ट्राई फॉर फ्री है, और एक एंकर टैग है, इसमें उसने लिखा है वॉच वीडियो डेमो। तो इसको भी हम डिज़ाइन कर लिए हमने, तो ये हमारे पास देख सकते हैं, ट्राई फॉर फ्री और वॉच वीडियो डेमो भी हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। अब आप इसको जिस तरीके से भी ऐड करना चाहें ऐड ऐड कर सकते हैं। बाकी मार्जिन पैडिंग आप देना चाहें, जरूरत नहीं है, देख सकते हैं आप, इसको मार्जिन पैडिंग देने की जरूरत नहीं है हमें। सो हमारे पास ये, आप इसको फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे अगर, ये हम यूज़ करें H2, तो ये तमाम जहाँ पर हम H2 यूज़ करें वहाँ पर सब पर ये वही फॉन्ट साइज। सो सपोज मैं कहता हूँ H2 फॉन्ट वेट 900, फॉन्ट साइज 3 rem। सो ये देखें, मॉडर्न ऐप फॉर योर मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये बिल्कुल फॉर योर मॉडर्न लाइफस्टाइल हो चुका है। और फॉन्ट फैमिली एरियल, आई थिंक, मुझे नहीं पता इसकी फॉन्ट फैमिली कौन सी है, इसकी रोबोटो है या एरियल है, कुछ इसी किस्म की है। मैं यहाँ पर एरियल लगा करता हूँ, एरियल है, ठीक है। इसके अलावा इसको स्पैन को भी हम कलर, ऐप का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ऐप का कलर डिफरेंट है, लैब का कलर डिफरेंट है। सो H2 में यहाँ पर ये ऑलमोस्ट ब्लू से कलर है, डार्क ब्लू, जो भी कलर है मतलब आप देख सकते हैं यहाँ। फर्दर मोर आप इसको और भी जिस तरीके से इसको स्टाइल करना चाहें, पी टैग है, इसका फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी
इसके अलावा इसमें लाइन हाइट डज मैटर, सो 1.5 रैम दे देता हूँ लाइन हाइट। 1.5 इज नॉट इनफ, 3.5 दे देता हूँ। 4 दे देता हूँ, 4 रैम। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास ये बेस्ट स्टाइल है। इसी तरीके से पी को भी आप डिजाइन कर सकते हैं। सो पी फॉन्ट साइज 1 रैम, फॉन्ट वेट नॉर्मल और लाइन हाइट 1 रैम और 1.5 रैम दे देते हैं। सो इस तरीके से आप इसको फर्दर जिस तरीके से भी जैसे भी डिज़ाइन करना चाहे HTML में। आई थिंक मैंने इसको 400 बाय 600 कर देते हैं, 450 बाय 600। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर ये प्राइसिंग को आप फर्दर इसको ग्रिड गैप दे सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास नैव बार है ना, सो हीरो ऊपर मुझे नैव बार हेडर नैव, और इसमें हमने इसको आई थिंक मैंने इसको यूएल डॉट नैव बार मैंने कहीं पे ऐड किया, इसको मुझे याद नहीं। यहाँ ये, सो इस पे ग्रिड गैप दे सकते हैं। गैप ग्रिड कॉलम गैप 5 पिक्सल या 1 रैम दे देते हैं, 2 रैम दे देते हैं। ठीक हो गया। सो ये कॉलम्स का गैप आ गया, और उसके अलावा इसमें हम और तो कोई ऐसी चीज नहीं, बाकी ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से लेआउट, इसको ग्रिड सीएसएस को इस्तेमाल करते हुए इसका लेआउट डिजाइन कर। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का ग्रिड सीएसएस का और वेब डेवलपमेंट का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने ग्रिड सीएसएस की प्रॉपर्टीज के बारे में समझा और उनको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं इस इमेज का लिंक और इस जो जेएस फिडल है इसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस लिंक को ओपन करके आगे जिस तरीके से भी इसको चेंज करना चाहें, इसके साथ प्रैक्टिस करना चाहें, खेलना चाहें तो इसको खेलिए, और इसके जो बाकी सेक्शंस हैं वो भी ज़रूर क्रिएट कीजिएगा और मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनका लिंक ज़रूर ऐड करके सेंड कीजिएगा, ताकि मैं भी देखूं कि आपने उसको किस तरीके से ग्रिड सीएसएस को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन किया है। सो होपफुली मेरे ये वीडियो ट्यूटोरियल क्रैश कोर्स आपको पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑलरेडी ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।